को गुरुकुल का राह दिखाया होगा, तो आपके लिए बहुत आसान राह नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दूसरा तरफ प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को धर्म का ज्ञान कैसे दिया जाए? तो जीवन में कुछ चेंजेस आपके खान पान में, आपके रहन सहन में, या कुछ ऐसे चेंजेस कुछ हो, या अभी भी मतलब कुछ भी खाना है? तो जिस दिन संडे होता था उस दिन हमको और जल्दी उठाया जाता था और नियम हमारे और कड़े हो जाते थे। तो कहीं देखा जाए तो हम वहाँ पे 100 की संख्या में, 200 की संख्या में होते हैं, तो शायद उस समय हमें कोई लाज शर्म ना लगे कि हम चंदन अच्छे से और जानते, तो उनको पता होता ना कि षोडश संस्कार क्या है, जो कि षोडश संस्कार के महत्व हर एक इंसान को पता होना चाहिए। या रात में क्यों घर वाले खाने पाने को मना करते थे? युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ा जाए? कि आज की जो नई पीढ़ी है वो बच्चों के हाथ में फोन देके जिंगल बेल चला देती है, मछली जल की जरा नहीं चला जाती है। लेकिन जो अभी से पीछे के समय में जो बच्चे होते थे, कहीं जो बढ़ता हुआ बच्चा है, जो 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का जो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसको अगर आपने शुरू से धर्म के साथ जोड़ दिया तो आने वाले समय हुआ था, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? बिल्कुल। देखिए, सनातन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही यही है, इसी कारण से सनातन आज पतन की ओर जा रहा है। अन्य पूजा बंधन भी नहीं किया जाता। हमें धर्म की कट्टरता को यहाँ पे नहीं दर्शा रहा हूँ मैं, सिर्फ ये सनातन के साथ जो चीज भी घटित हो रही है, सभी किसी न किसी लॉजिक के। नमो नमः, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठे हैं आशुतोष जी। मैं पंडित पुष्पम मिश्रा स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धर्म और युवा के बारे में। आशुतोष जी से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आशुतोष जी बताएंगे कि धर्म और युवा को साथ कैसे जोड़ा जाए और इनका क्या विचार है। तो आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि युवा और धर्म के बारे में आपके विचार क्या हैं, जिससे हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है, हमारे जो सदस्य हैं, वो जान सके और धर्म के पास आ सके। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे आने का। और जो आपका सवाल था कि युवा और धर्म को मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये पॉडकास्ट कम और ये वार्तालाप चर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। जी, मैं भी यही चाहता था कि डिस्कशन हो, चर्चाएं हो। वाद विवाद तो मैं क्या ही कहूँगा, मतलब आप स्वयं वेद पाठी हैं, मैं आपसे क्या चर्चा करूं। लेकिन हाँ, धर्म और युवा की जहां तक बात आती है, तो आजकल क्या है कि धर्म से लोग काफी पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। जो ये अभी फैशन का जमाना है, जो अभी इंटरनेट का जमाना है, या जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर हावी हो रही है, तो कहीं ना कहीं धर्म बहुत पीछे छूट चुका है। और जो इक्का दुक्का लोग धर्म से जुड़े हुए भी हैं, वो इसको एज अ फैशन ले रहे हैं। तो मैं आप जैसे पंडित लोगों से, क्योंकि आप काफी युवा हैं, 18 साल के भी मेरे ख्याल से आप शायद नहीं हैं, तो आपसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से युवाओं को जोड़िए। आप अपने चैनल के माध्यम से लगातार युवाओं को, लोगों को धर्म के प्रति जोड़ते रहिए। मेरे पास एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ा जाए? जी, युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ा जाए, मेरे सामने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हैं। आप 17 साल के हैं और आप गुरुकुल में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। तो जब आपको भी आपके परिवार के किसी सदस्य ने या फिर किसी व्यक्ति ने भी आपको गुरुकुल का राह दिखाया होगा, तो आपके लिए बहुत आसान राह नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल को छोड़ के, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को छोड़ के आप गुरुकुल में संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन में ये आया होगा कि मैं कैसे अपने धर्म को बचाऊं, कैसे मैं संस्कृत भाषा को आगे लेके जाऊं। तो ये तो अंदर से चीजें आती हैं। और रही बात कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, तो मेरे हिसाब से मैं जिस परिवेश में आता हूँ, हम सब लोग सनातनी हैं और भारतीय हैं, तो हमारे यहाँ तो घर से ही ये चीजें शुरू होती है। बिल्कुल, है ना। आप जब घर में आपके दादाजी या फिर घर में वो लोग जो लगातार आपको धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, रामायण से जोड़ रहे हैं, भगवत गीता से जोड़ रहे हैं, तो वहां तो घर में पूजा पाठ लगातार आपकी माँ, आपकी चाची, मौसी कर रही है। तो धर्म के प्रति जुड़ना या धर्म के प्रति जुड़ाव, ये तो अंदर से आंतरिक भावना है, और घर से लगातार ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती चली जाती है। जी। दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को धर्म का ज्ञान कैसे दिया जाएगा? बच्चों को धर्म का ज्ञान कैसे दिया जाएगा, ये एक्चुअली एक ऐसा सवाल है, मैं बहुत दिन से मेरे मन में खटक रहा था कि आज की जो नई पीढ़ी है वो बच्चों के हाथ में फोन देके जिंगल बेल चला देती है, मछली जल की जरा नहीं चला जाती है। लेकिन जो अभी से पीछे के समय में जो बच्चे होते थे, कहीं ना कहीं उनकी माँ उनके कान में गायत्री मंत्र फूकती थी, कहीं ना कहीं घर में पूरे दिन भजन चलता रहता था। आपने देखा वो कोई बच्चा जब पहली बार पढ़ता है तो उसके पीछे रामायण की किताबें रख दी जाती है, दुर्गा सप्तशती की किताब रख जाती है। तो घरों से जब तक ये चीज नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है ना कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप
जो बढ़ता हुआ बच्चा है, जो 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का जो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसको अगर आपने शुरू से धर्म के साथ जोड़ दिया तो आने वाले समय में वो पक्की बात है कि वो धर्म से ही जुड़ा रहेगा। तो सेंटा क्लॉज और जीसस के चक्कर में ना पड़ के आप अपने बच्चों को राम के बारे में बताइए, आप अपने बच्चों को हनुमान के बारे में बताइए, और सिर्फ धर्म नहीं, आप उन सभी योद्धाओं के बारे में बताइए जिनसे आपका धर्म सुरक्षित है। अब कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहे होंगे कि बच्चे को क्यों जोड़ना धर्म से भाई, जानते हैं राम जी है, हनुमान जी है, क्या करेंगे धर्म को जान के, काफी है, भगवान है, फोटो है, पूजा करेंगे, बात खत्म। क्यों जाने महाभारत में क्या हुआ था, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल, देखिए सनातन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही यही है कि हम चाहते हैं कि मुझे क्या मतलब है। इसी कारण से सनातन आज पतन की ओर जा रहा है। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। आप देखिए एक मुस्लिम बच्चा दिन में 5 टाइम नमाज सारे कार्यों को छोड़ के करता है। जी, मैं इसी बात से मुझे एक बात याद आ गया। मैं दिल्ली में, मेरा सरस्वती पूजन था, तो मैं वहां से ट्रेन में जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक मुस्लिम आदमी था और ट्रेन में काफी भीड़ थी, उनके पास शायद टिकट ना हो, उन्होंने अपना चादर बिछा के उनका जो भी अपना नित्य कर्म होगा उन्होंने किया। तो और यहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, संध्या के बारे में कितने लोग जानते भी नहीं है। खैर संध्या दूर की बात है, नित्य पूजा वंदन भी नहीं किया जाता। बिल्कुल 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 जी। आप हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि जो धर्म है, मैं धर्म की कट्टरता को यहाँ पे नहीं दर्शा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके धर्म में जो चीजें हैं, आपके साथ जो आसपास में जो चीजें होती जा रही हैं, चाहे वो पूजा हो, आरती हो, कलावा बांधना हो, मस्तिष्क में टीका लगाना हो, ये चीजों से आपको नहीं बचना चाहिए। ठीक है, कई जगह आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में विद्यालयों में भी टीका लगाने पर और कलावा बांधने पर भी काफी विरोध होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम जिस देश में रह रहे हैं वो धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मों का सम्मान यहाँ होता है, लेकिन किसी भी धर्म को नीचा दिखा के या किसी भी धर्म को दबा के नहीं। तो बच्चों के अंदर ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है कि वो कैसे धर्म को जागृत करवा सकते हैं। जी। और तीसरा सवाल मेरा यह है कि सनातन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए सनातन को आगे बढ़ाने का अगर आप सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको जानना होगा कि सनातन है क्या, सनातन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। और हम सनातन को नहीं बचा सकते, सनातन ने हमें बचा के रख रखा है एकदम, क्योंकि धर्म की जो ध्वजा है वो लगातार लहरते रहे, इसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। जी, आज कई लोग जो हमारे ही स्वयं धर्म के लोग हैं, जो विधर्मी हो चुके हैं, वो लगातार धर्म पे क्वेश्चन करते हैं। आपने देखा होगा कि कई कॉलेजेस, स्कूल्स के बच्चे बोलते हैं कि हम क्यों धर्म के साथ जुड़े। जी, मैं तो मानता नहीं हूँ, राम एक कहानी है, सीता एक कहानी है। नहीं, ये कहानी नहीं है। आपकी पाठ्यक्रम में ये जुड़ा हुआ है माइथोलॉजी कह के, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है। तो बच्चे जब तक शुरुआती दौर से नहीं जुड़ेंगे धर्म के साथ, बच्चे जब तक ये नहीं जानेंगे कि राम कौन है, सीता कौन है, कृष्ण कौन है, क्योंकि कृष्ण को आज भी जो नए युग के लोग हैं उन्होंने कृष्ण को सिर्फ एक छलिया दिखाया है। कृष्ण छलिया नहीं है। कृष्ण वो व्यक्ति है जिन्होंने एक झटके में 16,108 रानियों को सिर्फ इसलिए नाम दे दिया ताकि समाज में उनकी बदनामी ना हो। लेकिन आज जो नए युग के युवा हैं वो कहते हैं कि कृष्ण की जब 16,108 रानियां हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं। भगवान शिव ने विष इसलिए पिया था ताकि संसार में वो विष ना फैले, इसलिए उनको नीलकंठ कहा गया। और आज उनके नाम पर लोग भांग और गांजा लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अभी शिवरात्रि आने वाली है और आप देखिएगा हर मंदिरों के बाहर हर 4 लोग बैठे होंगे और भोला नू मटके, भोला भांग पी के, तो ये लगातार चल रही है, लगातार चीजें चलती है। तो ये चीजों से धर्म को बचाया जाना चाहिए। और पंडित जी, मेरा मतलब कुछ सवाल अब मेरे से, क्योंकि ये वाद विवाद है और बातचीत का दौर है, तो मैं मतलब कुछ ऐसे श्लोक, कुछ ऐसे मंत्र मैं आपसे जानना चाहूंगा जो नित्य क्रम में हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाए, जिससे जो युवा है, जिससे जो बच्चे हैं वो कैसे जुड़े, मतलब गुरुकुल से कैसे। कुछ गुरुकुल के बारे में बताइए, फिर वहां से हम आगे बढ़ते हैं। गुरुकुल में ब्राह्मण जो होते हैं वो वेदाध्ययन करते हैं, शास्त्र के विषय में जानते हैं, कैसे साहित्य के बारे में जानते हैं कि पहले के जो कवि थे कालिदास जी, बहुत अंदर तक जाके ग्रहण से अध्ययन होता है। पुरानी कथाएं, फिर वेद शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता है। जो 4 वेद हैं, हर वेद के रुचाए मंत्र, उनके जो कठक 108 उपनिषद है, वो सब के बारे में जानकारी दी जाती है। आजकल का गुरुकुल भी बहुत विकसित है, जिसमें कंप्यूटर होते हैं, हर एक चीज का अध्ययन कराया जाता है। और प्रमुख जो होता है वो वेदाध्ययन के लिए होता है। और मैं कुछ मंत्र के लिए बताया जाऊं तो आगामी जो समय आने वाले हैं बहुत ही मुश्किल भरा रहने वाला है, ऐसा हमारे विद्वान कहते हैं। तो एक मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए।
इससे आपके जीवन में बहुत ही सुख शांति बनी रहेगी। नहीं, ये बताया आपने, बहुत अच्छी चीज बताई। गुरुकुल में अगर कोई बच्चा जाता है जी तो क्या क्या वहाँ के नियम होते हैं, कैसे मतलब बच्चा जी। जाता है, थोड़ा सा उस चीजों में, क्योंकि अभी तक हमने सुना है कि गुरुकुल में बहुत कड़े नियम होते हैं, बहुत कड़ा अनुशासन होता है। कड़े नियम और अनुशासन आजकल के बच्चों के लिए हो गया है, बाकी जिसको इस चीज में इंटरेस्ट है उसके लिए इतना कुछ हार्ड नहीं है। सुबह उनको 5 बजे या फिर 4:30 बजे जगा दिया जाता है। ठंडी हो चाहे गर्मी, उनको स्नान करने पड़ते हैं। स्नान करने के बाद संध्या वंदन कराया जाता है। मैं अपने गुरुकुल की बात करूं तो स्नान करने के बाद संध्या वंदन करने के बाद विष्णु सहस्त्र का पाठ होता था। उसके बाद ये रुद्री, संपूर्ण अष्टाध्याय रुद्री है जो कि शुक्ल यजुर्वेद में से निकला हुआ है, उसका संपूर्ण पाठ कराया जाता है। उसके बाद बद्रीनारायण मंदिर है, उस बद्रीनारायण मंदिर में हमको परिक्रमा के लिए भेजा जाता था। दर्शन करते थे, आरती करते थे। आरती होने के बाद हम मंदिर से अपने जो हमारा जो स्नानाय मतलब जो रहने के लिए बनाया गया था, जो हमारा हॉस्टल, ऐसे देखा जाए हॉस्टल, उसमें हमको भेजा जाता था। फिर हम नाश्ता करते थे। नाश्ता करने के बाद जो मंत्र होता है, जो गुरुजी ने हमको मंत्र दिया आज, तो उसको हम गुरुजी को कल सुनाएंगे। वो मंत्र का आवर्तन करने के बाद गुरुजी हमारे अपने घर से, अपने गुरु से पाठशाला में आ जाते हैं। फिर उसके बाद प्रार्थना होती है। प्रार्थना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रार्थना से मन केंद्रित रहता है, जो हमको हमारे दिन भर के अध्ययन को मतलब एकदम शांतिपूर्वक ग्रहण करवाता है। तो प्रार्थना के बाद 12-1 बज जाते हैं तो हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद अगर गुरुजी का मूड अच्छा है तो 15 से 20 मिनट आराम देते थे, वरना वो आराम भी हमें नहीं मिलता। उसके बाद हम विषय का अध्ययन करने चले जाते हैं। विषय मतलब साइंस हो गया। हमारे साइंस में भी ऐसे विषय हैं कि पहले के डॉक्टर जो होते थे वो उपचार कैसे करते थे। पहले जब हड्डी टूटता था तो उसका उपचार कैसे होता था, ऑपरेशन के बारे में तो कैसे पहले किया जाता था, ये अन्य 7-8 सब्जेक्ट जो होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। उसी बीच में जो हम जो पढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेद, उस मंत्र का भी अध्ययन कराया जाता है। उसी में हमको संडे के दिन आराम नहीं मिलता, क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते थे संडे के दिन आराम करना हमारे शास्त्र में ऐसा कुछ है ही नहीं है। आज के लोग संडे को मतलब ऐसा मानते हैं कि संडे है तो आज लेट उठूंगा, लेट खाना, मतलब हर एक चीज में आराम, पर ऐसा नहीं होता है। संडे जो होता है रविवार, वो भास्कर वासरे होता है, वो सूर्य भगवान का दिवस होता है। बिल्कुल। उसमें आपको बिल्कुल भी लेट नहीं उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान के उठने से पहले आपको उठ जाना चाहिए, उनको जल अर्पित कर देना चाहिए। तो जिस दिन संडे होता था उस दिन हमको और जल्दी उठाया जाता था और नियम हमारे और कड़े हो जाते थे। उस दिन बस रुकता था तो हमारे साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर की सब्जेक्ट रुकती थी, बाकी हमको दिन भर वेदा अध्ययन कराने के लिए बैठा दिया जाता था। हमको आराम तब मिलता था एकादशी के दिन, सप्तमी के दिन, ऐसे कुछ तिथि होते हैं जिसमें वेदा अध्ययन नहीं किया जाता, वेद के मंत्र नहीं पढ़े जाते। जैसे अमावस्या के दिन गुरुजी हमको मंत्र नहीं दे सकते, तो इस दिन हमको आराम मिलता था और थोड़े हम लोग मस्ती मजाक जो अपने क्लास में है अपने उसके साथ कर सकते थे। फिर ऐसे ही 5 बजते थे, 5:30 बजे प्रार्थना होता था, सायं प्रार्थना। फिर उसके बाद हम गए, फिर हम जो धोती कुर्ता पहनते होते हैं उसको चेंज करके हम पीताम्बर पहनते हैं। पीताम्बर में 6 बज जाते हैं। 6 बजे हम फिर से सायं संध्या करते हैं। सायं संध्या करने के बाद हम जो मंदिर होता है वो सायं आरती के लिए सज्ज हो जाता है। हम भी सभ्य होके जाते हैं मंदिर में आरती करने। आरती करके आते हैं, खाना सायं भोजन जो होता है वो बन चुका होता है। फिर हम भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद फिर एक रात्रि प्रार्थना होती है, जो वो प्रार्थना इसलिए होती है कि हमारा चित्त और मन जो दिन भर हम किए वो शांतिपूर्वक, ज्यादा टेंशन ना हो और शांति से हम सो सके, हमारा रात अच्छा बीते, इसके लिए रात्रि सूक्त का पाठ किया जाता है, जो दुर्गा सप्तशती में से निकला हुआ है। शिव संकल्प सूक्त, जिससे हमारा मन और चित्त शांत रहता है, इसका पाठ कराया जाता है। और जो अपना फॉर्मेलिटी होता है पाठशाला का, अटेंडेंस वगैरह, ये लिया जाता है। फिर उसके बाद ये तो आपका पूरा दिन हो गया, लेकिन जो हमने दिन में पढ़ा वो तो कल परसों गुरुजी को दिखाना है ना। वो उस समय से कभी प्रार्थना 10 बजे खत्म होता है, कभी 9 बजे। अब जो बच्चा पढ़ेगा वो 1 बजे तक उसको पढ़ना पड़ेगा, वरना वो कल नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को 1 बजे 12 बजे तक ही वो सोएगा, तब जाके वो गुरुजी को कल जो आपका स्वाध्याय है वो दे पाएगा। वो बच्चा 1 बजे सोएगा और कल सुबह फिर 4:30 बजे या 5 बजे उठ जाएगा। तो ये है एक गुरुकुल में पढ़ने वाले की बच्चे की नियम। नहीं, मैं वही सुन रहा था, मैं काफी मुझे मतलब वो लगा कि एक बच्चा पहले दिन से ही अनुशासित हो जाता है, अनुशासन में आ जाता है। और मतलब मैं अब आपके सामने बोलने को तो नहीं चाहिए, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ चाह रहा हूँ कि 1-2 श्लोक और मतलब आप
बताएं ऐसा जिससे लोग और धर्म के प्रति थोड़ा सा जागरूक हों, कुछ भी ऐसा श्लोक जो आम जन याद करके, क्योंकि कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मा ने जी प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये तो याद हो गया। और मैं कल से लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लोग भी श्रोता हैं वो इस मंत्र का जाप करें, लेकिन कोई 1-2 मंत्र और करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक है जो कि भगवत गीता के 18वें अध्याय का सबसे लास्टवा यह श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय और भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। इस श्लोक का मतलब यह है कि जहाँ पे योगेश हैं, जहाँ पे जो कृष्ण है, जहाँ पे स्वयं धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पे मेरा ऐसा मत है कि सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। इस श्लोक का भी डेली पठन किया जा सकता है। जी मैं महोपनिषद में कुछ पढ़ रहा था तो वहां पर बात हो रही थी कि वसुधैव कुटुंबकम की। जी जी जी। तो ऐसा पढ़ा था मैंने कि अयम निजः परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात कि मतलब ये तेरा है, ये मेरा है, हाँ। ये सब छोटे हृदय वाले जी, करते जी, हैं जी। जिनका हृदय काफी संकुचित होता है। वो सब हाँ, पूरी धरती मेरा कुटुंब है, पूरा धरती जी। मेरा परिवार है। अगर आपके अंदर ये भावना है तो आपका हृदय काफी बड़ा है, काफी उदार है आप। जी जी। तो जब आप वेद पढ़ते हैं, जब आप वेदाध्ययन करते हैं, तो कौन सी ऐसी चुनौतियां सामने आती है? कई बार जैसे अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ गुरुकुल में, तो कई बार तो परिवार साथ नहीं देता है, जी आसपास के लोग हो सकता है कि मजाक उड़ाएं, आपके मित्र कहें अरे यार कहाँ जा रहा है, तो मैंने देखा आपने बड़ी बड़ी चोटियां रख रखी है, जी, तो जी। कभी उसका मजाक उड़ाया जाए। तो मुझे थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा सा आप मुझे लेके चलें इस यात्रा में। बिल्कुल सही बात है। अब प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि सब अगर पंडित बन जाएंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा और साइंटिस्ट कौन बनेगा। पर ऐसा होता है कि जैसे कि आपने बोला कि पूरी दुनिया हम एक कुटुंब हैं, भाई बहन हैं, सब ऐसे, तो कहीं देखा जाए तो हम वहाँ पे 100 की संख्या में, 200 की संख्या में होते हैं, तो शायद उस समय हमें कोई लाज शर्म ना लगे कि हम चंदन लगाते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी शिखाएं हैं। अब इसी के लिए मैं बता देता हूँ, मैं ऐसे अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में निकलता हूँ तो मैंने कर्ण भेद संस्कार करवाया है। तो एक अलग भावना से, एक अलग दृष्टि से देखा जाता है कि कान में पहन लिया, चूड़ी पहन ले, साड़ी पहन ले, परिवार है तो हंसी मजाक होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि, उनकी नजरिया खराब है। अगर ऐसे जैसे कि पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि मैंने कर्ण भेदन संस्कार करवाया, जी जी। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो वो तो मजाक उड़ाएगा ही कि पुरुष होकर अगर आप कान में बालियां पहन रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पे भी ब्रीफ कर दीजिए। जी, वही तो है कि वही तो सनातन के हृदय पे चोट लगता है यही चीज जान के कि हम छोटे हैं, फिर भी हमें कॉमन चीज मालूम है कि षोडश संस्कार क्या होता है। मुझे जो व्यक्ति ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे जिन व्यक्ति ने कहा, उन्होंने अभी जस्ट 2 महीने पहले अपने बच्चों का उपनयन संस्कार करवाया, तो क्या ये संस्कार में नहीं आता? उनको भी तो मजाक उड़ाना चाहिए कि हाँ वो क्यों धागा लपटा दिया अपने बच्चे के, मतलब इसमें क्या मालूम उनको पसंद ना आए। तो अगर वो अच्छे से और जानते तो उनको पता होता ना कि षोडश संस्कार क्या है। तो क्या ये उपनयन संस्कार भी एक संस्कारों में से एक है? षोडश संस्कार होते हैं, थोड़ा जल्दी बता दीजिए। षोडश संस्कार होते हैं, उनके षोडश संस्कार के अनुसार माना जाता है कि हर एक संस्कार एक ब्राह्मण के बच्चे को कराना ही चाहिए। इससे बच्चे के विकसित होने में उनको ज्यादा फायदा होता है। कुछ संस्कारों के नाम अगर आप बता पाए। जो गर्भदान संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, उपनयन संस्कार, सीमनयन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विवाह संस्कार, और लास्ट में जो होता है अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। कर्णभेद संस्कार, मुंडन संस्कार, चौल संस्कार, ऐसे 16 संस्कार है जो कि 16 संस्कार के महत्व हर एक इंसान को पता होना चाहिए। तो इसके लिए, और मजाक की बात रह गई, ज्यादा बोलना नहीं चाहता, और संस्कार की बात रह गई तो सबको पता होना चाहिए। और हम 100-200 की संख्या में होते हैं तो हमको कोई लाज शर्म नहीं है, क्योंकि हमको गर्व है कि हम वेद पढ़ते हैं, हम श्लोकों का अध्ययन करते हैं, हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है। समाज में मैं निकलता हूँ तो जो बोलते हैं मैं हंस के रह जाता हूँ, मुझे जहाँ लगता है कि बोलना चाहिए वहाँ बोलता हूँ, बाकी हर जगह मैं नहीं बोलता। ठीक है पंडित जी, मतलब अब मैं बिल्कुल हम लास्ट में आ चुके हैं पोस्ट क्लास के। तो ऐसा होता है कि जब से आप लोगों ने ये वेद अध्ययन करना शुरू किया है तो जीवन में कुछ चेंजेस आपके खान पान में, आपके रहन सहन में, या कुछ ऐसे चेंजेस कुछ हो, या अभी भी मतलब कुछ भी खाना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि कुछ चीजें हमारी बहुत ही बदलाव हुई है कि पहले मैं नहीं पढ़ता था तो मैं 12 बजे के बाद भी रात्रि में भोजन ग्रहण कर लेता था, लेकिन जैसे जैसे कुछ चीजें पता चलती है उसके बाद हम पहले मुंह में उंगली रखना हर बच्चा करता है, जैसे मम्मी पापा डांटते भी हैं कि क्यों मुंह में उंगली, ये सब चीज शास्त्र में पढ़ाया जाता है। तो सब चीज में बहुत ही परिवर्तन आया कि मुंह में उंगली डालना, मुंह से नाखून काटना,
किस दिशा में सोना, ऐसा ऐसा बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि उस पे वर्जित हो गया। रात्रि में क्यों नहीं खाया जाता, पूछते भी थे हम लोग गुरुजी से कि क्यों ही नहीं खाना चाहिए, तो गुरुजी बताते थे कि जो 12 बजे के बाद जो भोजन ग्रहण करता है वो राक्षस का भोजन होता है, ऐसा कुछ। फिर मुंह में उंगली रखने से दरिद्रता आती है, ये वो। हाँ, बाहर का सामान खाना कम हो गया, कि बहुत कम खाना कर दिया, ऐसा नहीं है कि बंद ही हो गया, पर धीरे धीरे उस पर भी कंट्रोल हो ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल सनातन के साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई है सबके पीछे कहीं ना कहीं एक लॉजिक है। अभी तक मुझे समझ में नहीं आता था कि बच्चों को मुंह में उंगली करने से क्यों रोका जाता है, लेकिन आपने बताया अभी दरिद्रता वाली बात जी। या रात में क्यों घर वाले खाने को मना करते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज है कि आप इस दिशा में मत सोइए, इस दिशा में मत बैठिए, इस दिशा में ये मत कीजिए। तो सनातन के साथ जो चीज भी घटित हो रही है सभी किसी न किसी लॉजिक के साथ एकदम जुड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके चैनल पे आया और आपसे इस चीजों के साथ डिस्कशन हुआ। डिस्कशन शुरू तो हुआ था युवा और धर्म के साथ, लेकिन कई सारे अलग पॉइंटों पे हमने चर्चा की। और युवा और धर्म का जब टॉपिक चला है तो मैं कुछ चीजें और एक बार से चाहता हूँ कि विद प्रेशर बोलूं, क्योंकि मैं भी युवा हूँ और मेरे कई साथी हैं जो अब युवा होने की कगार पे हैं। तो धर्म की रक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म ही उसकी रक्षा करेगा। तो गीता, महाभारत, रामायण पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप समझें। एकदम सही बोल रहे हैं आशुतोष जी। और आसपास के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी ये चीजें जुड़नी चाहिए, और आप घर में भी इन चीजों को डिस्कस कीजिए अपनी फैमिली से, अपने भाई, अपनी बहन, अपने माता पिता से, तभी देश में बदलाव आएगा। और ये बदलाव बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका कि आपने ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे हमारे साथ बात की, और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपके साथ एक बार फिर से लाइव आया जाए और संस्कृत, अपनी जो संस्कृति है उसको जाना जाए, थोड़ा सा संस्कृत को जाना जाए, पद्धतियों को जाना जाए, वेदों को जाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। नमो नारायण। नमो नारायण। जैसे कि आपने देखा कि हम आशुतोष जी के साथ वार्तालाप किए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतने अच्छे धर्म और युवा के बारे में चर्चा करके। तो फिर हम मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, अच्छे से विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।